सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आप एक नफर आप कामयाब रहा सफ़र, कैसा रहा तासुरात? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा सफ़र, किसी बात की तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। और राजगाह भी बहुत करीब है इनकी जी। हमारे जैसा भी लंगड़ा लूला आदमी 20 मिनट 15 मिनट में 10 मिनट में जा रहा था हरम शरीफ, वहाँ भी वो मदीना में भी वैसी था, खाना वाना होटल ये वगैरह सब बहुत अच्छे, बहुत अच्छा इंतजाम करे। वो शकील भाई भी थे जी, मुफ्ती है बेचारे, बहुत अच्छा गाइड करे उन्होंने भी जी। अच्छा, जहाँ ज़ियारत हो रही थी वहाँ मौलवी साथ में थे? मौलवी पूरे साथ थे उन्होंने, शकील भाई पूरे साथ में थे हमारे। वहाँ अनवर भाई भी एक है, हर एक उसके भी है, 3-4 लोग हैं। आओ मौलाना जी, कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। आप कितने लोग गए थे घर से? घर से हम दोनों मियाँ भी गए थे। आप कहाँ से, आपका नाम? मैं यहाँ के कटकट गेट से, शेख मजहर शेख उमर। यानी सानी टूट से आप मुतमईन है? मुतमईन है हम। सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो बहुत अच्छे से रहा हमारा, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात की तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, बहुत अच्छे से होगा। देखिए, बातचीत करने का मकसद ये था कि अक्सर टूर वाले वादा करते हैं हमारे होटल नजदीक करेंगे, अच्छा। उनकी ज़ियारत करेंगे, उसकी तहकीक की जा रही, जांच की जा रही, कहाँ तक सही है? जैसा उन्होंने वादा करे थे उससे बहुत ज़्यादा दे दिया उन्होंने हम, अब बोल नहीं सकते इसके आगे हम ज़्यादा। अच्छा, ज़ियारतें जहाँ हो रही थी वहाँ पर मौलवी साथ में थे? हाँ बिल्कुल, हमारे शकील साहब थे ना, अच्छे समझा रहे, बताए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताए। मैं तो बोलता हर इंसान जो जाना चाहेगा तो वो शकील साहब के साथ में जाए और उम्रा कराए। कितने लोग गए थे आप? हम तकरीबन 40 लोग। 40 लोग। हाँ। कितने दिन का सफ़र था आपका? 20 दिन का। हाँ, मतलब पूरा सफ़र कामयाब रहा? कामयाब रहा, बिल्कुल मुतमईन है आप? मुतमईन, बिल्कुल मुतमईन। कैसा रहा तासुरात? बहुत अच्छा, बेहतरीन रहा सफ़र, अच्छा माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन सफ़र, बहुत याद आएगी सफ़र की। इन्होंने खिदमत अच्छी दी आपकी? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी। कितने लोग गए थे आप? औरंगाबाद से तकरीबन 40 लोग गए थे, पूरा औरंगाबाद का 40 लोगों गया था। हाजी टूर के इंतजाम पूरे मुकम्मल थे मतलब? माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। कैसा रहा सारी? अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी कारगुजारी अगर थोड़ा बोलिए आप, थोड़ा कैसा रहा? कारगुजारी जैसे कि बहुत से टूरों की सुनी थी जी, उससे कहीं ज़्यादा ही अच्छी निकली जी, और हर चीज़ में ख्याल रखना, हर चीज़ में समझो सारी बातें जी, पूरी क्लियर थी जी, और उन्होंने सब अच्छे से किया, हमारा ख्याल रखा, जी, सारी चीज़ें अपने, शुक्र है हमारे मौलाना का जो हमारा बहुत ख्याल रखा उन्होंने, और हमको जो हमारी किस्मत में नहीं था वो मौलाना ने करा। बार बार कबूल करे, हमको कुछ नहीं है, मौलाना ने करा है। मतलब इनके बारे में क्या कहेंगे आखिरी चंद? बस ये थे तो हमारा हुआ, नहीं तो हमको कुछ नहीं आता। ये थे आपकी तरफ से कोई पैगाम जो उम्र को जाने वाले इनके बारे में क्या कहेंगे, जाने इनके टूर के बारे में? अगर जाना है तो सानी से जाना और मौलाना को साथ ले जाना बस। आपका नाम, आप कहाँ से? मैं रेलवे स्टेशन बाईपास पर रहता हूँ, मेरा नाम अनीस है। आंखों में आंसू है, हर हाजी रो रहा है, पता नहीं क्या बात। मेरे खुद आँख में आंसू आ रहे हैं कि एक जज्बाती माहौल होता जा रहा है। असल में देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक है बहुत दरीना ख्वाब रहता हर गरीब अमीर का, मालदार का, और अल्लाह तबारक व तआला जो वहाँ आता है तो यकीनन उसको आजकल तो वहाँ पर भी अल्फाज बदल दिए, हर आने वालों को ज़ुयूफ़ुर रहमान कहकर पुकार रहे हैं बेचारे, इज़्ज़त व इकराम के साथ, क्योंकि वहाँ पर आना हर एक की एक ख्वाहिश रहती। असल ये है कि वहाँ से आने के बाद उसका एहसास जागे। इनके ये एहसासात ख़ुद बतला रहे कि इंशाअल्लाह बहुत करीब वो, और अल्लाह पाक उनको और बुलाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि वो एक है ना मैग्नेट सिस्टम है, दिल का एतबार है। इसलिए उलमा ने एक अजीब बात कहे, मैं आपको बतलाऊँ कि जब इंसान तवाफ़ करता है ना, तवाफ़ करता है तो उसका दिल का हिस्सा बैतुल्लाह के शरीफ, बैतुल्लाह शरीफ से करीब रखा, क्योंकि उसका मामला ये है कि ये सारा दिल का तवाफ़ है। और इसीलिए कहा गया कि भाई जब तुम बैतुल्लाह का भी तवाफ़ कर रहे तो ये इश्क का है, ये इश्क का सफ़र है, इसलिए लिबास भी एक कर दिया। और इश्क का सफ़र होने की वजह से ये कहा कि तुम मेरे पास तो घूमोगे लेकिन मेरे ऊपर नज़र नहीं उठाना, यानी बैतुल्लाह को देखना, कहा कि आप बैतुल्लाह को नहीं देखेंगे, यही मोहब्बत की अलामत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किया जाता है ना, तो एक अलग तड़प, एक अलग कशिश, और जितना आप अल्लाह के इस्तेज़ार के साथ जो अमल करते हैं ना, तो उसमें दिल में एक अजीब सी अल्लाह से मोहब्बत खुद ब खुद बढ़ जाती है। इसलिए हमारे हाजियों को हमने यही कहा था कि अगर तुम तवाफ़ से भी थक गए, उम्रे करने से थक गए, तिलावत से भी थक गए, वहाँ बैठो और बैतुल्लाह शरीफ को देखो। पत्थर दिल इंसान भी अगर वहाँ बैठ जाएगा, बैतुल्लाह को देखने से उसके दिल में एक रिक्कत तारी होती है और ख़ुद ब खुद आंसू जारी होते हैं।
सर वो कितने लोग आपके खिदमत पे मामूर रहते हैं वहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ये है कि हमारे यानी ग्रुप 1 हो या 2 हो, 2 लोग बंदे मुस्तकिल अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर लगे हुए हमारे साथ में। एक तो ये शक्ल होती है कि ग्रुप लीडर साथ में जाए, वो अलग है, लेकिन उनके अलावा 2 लोग वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मामूर किए गए, इसलिए कि हाजियों की खिदमत, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुमला है। अगर सोचे कि ज़ुयूफ़ुर रहमान अल्लाह के मेहमान है, ना मेरे मेहमान ना आपके मेहमान, जो अल्लाह का मेहमान हो तो उसका एजाज़ भी वैसा होना चाहिए। तकलीफ़ें, राहतें, ये सब ये मुक़द्दरात, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हाजी वो लोग थे, हमने उनको एक ही सिस्टम बतलाया था कि बस तुम यहाँ आए तो ये चीज़ सोचो, अपना निज़ाम बनाओ कि आप होटल पे कितना रहोगे और अल्लाह के घर में कितना रहोगे, क्योंकि हर एक ने आपको नम आँखों के साथ यहाँ से भेजा है इस उम्मीद से कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही है, और यकीनन यहाँ जो मांगे कबूल होता है, और जिसको कबूल नहीं करना अल्लाह ताला खुद ब खुद जहन से निकाल देते हैं, यानी डिलीट कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हुज्जाज ये काफ़िला था इतना बेहतरीन था अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, क्या मर्द, क्या ख़वातीन, क्या मासूम बच्चे, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उम्रा और ज़्यादा से ज़्यादा बैतुल्लाह में वक्त गुजारे। किसी ने पूरे ग्रुप में एक ने आकर नहीं बोला कि यहाँ का पासवर्ड क्या है, वरना पहला उम्रा हो जाता है तो सबसे पहले पूछते कि इसके वाईफाई का पासवर्ड क्या है। हमने बोले देखिए, अगर आपका वाईफाई का कनेक्शन मजबूत हुआ तो आपका नेट और आपका डाटा सही चलता, तो ऐसे ही हमारा और अल्लाह का राब्ता हम मजबूत कर लो, ये वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा तो इंशाल्लाह अपने मकाम पे जाकर भी हमको नमाज़ों का पढ़ना आसान हो जाएगा, झूठ से बचना आसान हो जाएगा, और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करना आसान हो जाएगा। सर आने वाला जो काफ़िला है उसकी तारीख बता, क्योंकि शाबान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, थोड़ा सा मालूमात में इजाफा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ही एक काफ़िला रवाना होगा इंशाल्लाह, आप ही के मुबारक हाथों से उसकी वापसी का मामला रहेगा इंशाल्लाह। आज असर के बाद एक काफ़िला रवाना हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो 20 दिन का मुकम्मल है। उसके बाद है तो 21 तारीख को, यानी 20 से यहाँ रवानगी होगी, वो 15 दिन का काफ़िला है, वो है तो शाबान ही में वापस आ जाएगा। फिर 28 तारीख को जो हमारा काफ़िला है वो मुकम्मल 20 दिन का है। उसकी तरतीब ये रहेगी कि वो 15 दिन उसके शाबान, 10 दिन शाबान के रहेंगे और 10 दिन रमज़ानुल मुबारक के रहेंगे। फिर एक जो ग्रुप बनाया गया है, जो लोग मसरूफ़ है लेकिन बैतुल्लाह शरीफ में अपने रमज़ान का कीमती वक्त गुजारना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक डिज़ाइन ये किया कि 10 दिन आखिरी अशरा मक्का मुकर्रमा में, और फिर उसके बाद बकिया 10 दिन उनके इंशाल्लाह मदीने पाक में गुजरे। और रमज़ानुल मुबारक का जो मुकम्मल पैकेज है, हमने 2 तरतीब रखी है, इसलिए कि बाज़ लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम आखिरी अशरा मदीने पाक में गुजारें, और बाज़ की ख्वाहिश ये होती है कि हम ताक रातें मक्का मुकर्रमा में गुजारें। तो हमने एक 35 दिन का एक ग्रुप डिज़ाइन दिया, उसका आखिरी अशरा मुकम्मल इंशाल्लाह मदीने पाक में होगा, और एक 40 दिन का ग्रुप जो डिज़ाइन किया उसका आखिरी अशरा इंशाल्लाह मुकम्मल मक्का मुकर्रमा में रहेगा, यानी वो रमज़ानुल मुबारक का चाँद भी वहीं देखेंगे, ईद का चाँद भी वहीं देखेंगे, और ईद की नमाज़ भी वहीं अदा करेंगे इंशाल्लाह मक्का मुकर्रमा। सर याददारी के वास्ते आपका ऑफिस का पता बता दीजिए, फ़ोन नंबर, ताकि जो नए लोग जुड़ने वाले उनकी आसानी। एड्रेस लेने से अच्छा है, एक आसान तरीका है, थोड़ा सा कैमरामैन अगर हमारे सलीम अली लेक की तरफ थोड़ा सा मंजर कर ले तो ये ऐसा मारूफ इलाका है और ऐसा मारूफ रास्ता है और तारीख़ी भी है, और आप जानते हैं कि हमारे पुराने कदीम औरंगाबाद की इब्तिदा भी यहीं से होती है, और उधर से देखें तो इंतहा भी यहीं होती है। सलीम अली लेक के करीब सानी रेस्टोरेंट के बाजू में सानी हज उमरा हमारा ऑफिस है, और जमील भाई का नंबर है 9011000011।